नमस्कार। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कूपन फॉर्मूला। कूपन फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। इसमें 6 फॉर्मूले हैं और 6 फॉर्मूले को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। इसमें पहला है कूपन डेज। फ्रीक्वेंसी के साथ आपको कूपन डेज निकालना है। फिर कूपन डेज बीएस, कूपन डेज एसएनसी, कूपन डेज एनसीडी, कूपन नंबर एंड कूपन पीसीडी। इन सबको अलग अलग से समझेंगे हम कि कूपन डेज कैसे निकालते हैं, कूपन डेज बीएस कैसे निकालते हैं, कूपन एसएनसी का क्या मतलब होता है, कूपन एनसीडी का क्या मतलब होता है, कूपन नंबर कैसे काउंट करते हैं और कूपन पीसीडी यानी प्रीसीडिंग डेट जो कूपन की वो क्या कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि सेटलमेंट डेट क्या होती है और मैच्योर डेट क्या होती है। देखिए, कूपन फॉर्मूले में क्या है, आपको दो ये मिलेगा सेटलमेंट डेट। मेन इसका होता है सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट अब देखिए सेटलमेंट डेट होती क्या है। सपोज आपने एक सेलर ने कुछ बॉन्ड बेचा, कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, कुछ बॉन्ड बेचा है। बॉन्ड बेचा किसको? बॉयर को, जिसने खरीदा है। ए ने बी को कोई चीज कुछ बेचा है। सपोज हम एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी किसी से परचेज करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, उसका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद फाइनल अमाउंट होने के बाद उसकी रजिस्ट्री वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्री वाला प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन यहां हम इस एग्जांपल को नहीं लेंगे क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या होता है कि कंपनियों में कुछ शेयर होते हैं जो बॉन्ड होता है। तो क्या होता है, एक सेलर उसको बेचता है, एक और बॉयर उसको खरीदता है। ठीक है, तो सेलर क्या करता है, डे 1 से इसका प्रोसेस करता है और जब तक बॉयर को हैंड ओवर नहीं होता कंप्लीट प्रोसेस, और जिस दिन कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं सेटलमेंट डेट। कंप्लीट जो एग्रीमेंट हो जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेता है, तो उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं सेटलमेंट डेट। और इससे पहले जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या होता है, बिगिन प्रोसेस। जो बिगिन प्रोसेस पीरियड होता है यानी बिफोर सेटलमेंट, ये जो बिफोर सेटलमेंट का टाइम होता है। और इस डेट के बाद में जो भी काम होता है उसको बोलते हैं आफ्टर सेटलमेंट। ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें कि सेटलमेंट डे और सेटलमेंट आफ्टर और बिफोर क्या होता है। यहां दो टर्म चलेंगे, एक तो सेटलमेंट, एक तो होता है सेटलमेंट, और एक होती है मैच्योर डेट। मैच्योर डेट का मतलब कि आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड जो एक्सपायर होगा वो उसकी क्या होती है, मैच्योर डेट होती है। ठीक है, सेटलमेंट डेट वो होती है जिस दिन आपका फाइनल कमिटमेंट हो जाता है कि हाँ ये बॉन्ड आपको दे दिया और आप इसके है। और बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड एक बार खरीदने के बाद उसमें कुछ टाइम टू टाइम क्या होता है, एक इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है, इंटरेस्ट कई तरीके से मिलता है। आप कोई किसी को ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, हर 12 महीने से उसको क्या मिलेगा, उसका बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हाफ ईयरली की पॉलिसी में ले रखा है तो उसको 6 माह के बाद क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर इसको क्वार्टरली के में ले रखा है तो उसको हर 3 माह के बाद में उसका वो कूपन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि यह कैलकुलेट करना है इन फॉर्मूलों में, जो 6 फॉर्मूले यह दे रखे हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ डेज जो है वो कैलकुलेट करना है कूपन के, कितने दिन बाद कूपन मिलेगा। ठीक है, सपोज ईयरली है तो 365 आ जाएगा, हाफ ईयरली है तो देखिए 183 के डेज के आसपास बनता है, और क्वार्टरली है तो 93 डेज के आसपास बनता है। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ डेज काउंट करता है। और एक होता है कि सेटलमेंट डे से बिफोर जो आपकी जो डेट आती है उसको इसमें काउंट किया जाता है। सेटलमेंट डेट से बाद में कूपन कब आएगा उसकी काउंटिंग होती है। तो इस तरीके से क्या है कि
हम ये इस कूपन फॉर्मूले से ये काउंटिंग कर सकते हैं। यानी सिंपल सा फंडा है कि एक बॉन्ड को सेलर बेचता है और जो खरीदने वाले के पास जब तक प्रोसेस से लगा जब तक उसका कंप्लीट उसको अथॉरिटी नहीं मिलती वो वहां तक का टाइम बिफोर सेटलमेंट कहलाता है, और उसके बाद जब उसकी कूपन शुरू होता है तो वो एक उसका सेटलमेंट आफ्टर सेटलमेंट टाइम शुरू होता है। तो इस तरीके यहाँ पे इस टेबल में मैंने सेटलमेंट डेट लिख रखा है, मेच्योर डेट, फ्रीक्वेंसी, कूपन डेज बीएस, में इनका सबका अलग अलग आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। कूपन डेज एसएनसी, कूपन डेज एनसीडी और कूपन नंबर और कूपन पीसीडी देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कूपन डेज। कूपन डेज का मतलब ये होता है कि सपोज आपने ये सेटलमेंट डेट होती है, ये सेटलमेंट डेट है और मेच्योर डेट है। कूपन डेज का मतलब ये होता है कि आपने को जो कूपन मिलने वाला है वो 6 मंथ से मिल रहा है या 1 ईयर से मिल रहा है या आपको हर 4 महीने से मिल रहा है, सॉरी हर 3 महीने से मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको नंबर ऑफ डेज ये काउंट करके दिखा देगा, इतने दिन के बाद आपको ये कूपन मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। कूपन डेज इक्वल के साथ COUP कूपन डेज। अब इसमें देखिए सेटलमेंट डेट, यहां सेटलमेंट डेट कौन सी है, ये वाली, ये सिलेक्ट करना आपको, फिर कॉमा 21 जून, इसकी क्या है मैच्योरिटी डेट है, इसके बाद कॉमा। तीसरा ऑप्शन आता है कि आपको फ्रीक्वेंसी डालनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला, आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना है, ये वाला। यहाँ पे हम 1 डालेंगे तो ईयरली लेगा, 2 डालेंगे तो हाफ ईयरली लेगा और 4 डालेंगे तो क्वार्टरली लेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है बेसिस, जो बेसिस क्या होगा इसका, यहाँ पे जो ईयरली आप कैसे मानेंगे, एक्चुअल अपने यहाँ 365 डेज का ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और एंटर। अब देखिए आपने ये 1 लिखा है, 1 लिखा है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है 365 डेज ने काउंट कर दिए, ठीक है। अब जैसे मैं इसको देख ब्रेक करता हूँ यहाँ पे नीचे इस फॉर्मूले को, तो अभी देखिए यहाँ 182.5 यानी 183 दिन बाद आपको कूपन, मतलब हर कूपन हर 183 दिन के बाद आपको एक कूपन का इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी कूपन मिलेगा, या बोल सकते हैं बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी 1 लिखा है तो क्या होगा 365 डेज के बाद आपको मिलेगा। 2 लिख रहे हैं तो आपको 183 डेज के बाद। देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा फ्रीक्वेंसी, अगर 1 करते हैं तो क्या होगा, 2 है तो क्या है, 1 करते तो क्या है, 2 है तो क्या है, 4 करते तो क्या है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है कूपन, इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं कि कूपन डेज कितने दिन बाद मिलेगा, कूपन कितना दिन बाद मिलेगा, ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे डेज की कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कूपन डेज BS। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपको एक चीज आपको पता, मैंने समझाया था पहले कि सेटलमेंट इसको बोलते हैं। सपोज आपने एक बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड का जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है और जब तक फाइनल डील होती है, फाइनल डील बोल सकते हैं, फाइनल जो डील होती है तब तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो बिगिनिंग जो पीरियड होता है सेटलमेंट डेट से जो पहले का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, वो टाइम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा। समझ में आपको, कहने का मतलब है जो सेटलमेंट डेट से पहले जो भी प्रोसेसिंग जो होता है, यानी आपने बॉन्ड के लिए अप्लाई किया, बॉन्ड अप्लाई होने से आपको बॉन्ड कंप्लीटली मतलब आपको हैंड ओवर होने तक का जो टाइम होता है वो बिफोर सेटलमेंट टाइम बोलता है उसको, ठीक है। इस टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है कि सपोज आपको 21 जनवरी को हुआ, इसमें एक सिंपल ही होता है, जैसे इन दोनों के बीच का टाइम ही काउंट होता है 21 जनवरी से 21 जून। तो यानी आपका अगर जनवरी 21 जनवरी है, 21 जनवरी को अगर आपको सेटलमेंट टाइम है तो इसका जो प्रोसेस कब शुरू हुआ 21 जून से, ये अंडरस्टूड चीज होती है। इसका जो प्रोसेस कब से शुरू हो जाएगा 21 जून से, यानी जून से जो जनवरी तक का टाइम है, जून से जो जनवरी तक का टाइम है,
वो बिफोर सेटलमेंट टाइम कहलाएगा। जो डेज होंगे वो क्या कहलाएंगे, बिफोर सेटलमेंट जो टाइम डेट है, मैंने लिख भी रखा, देखिए एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप समझ में आना चाहिए। कि देखिए कि रिटर्न द नंबर ऑफ डे फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ए कूपन पीरियड अंटिल इट्स सेटलमेंट, जब तक से सेटलमेंट डेट नहीं आती तब तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है, इसका बिगिनिंग ऑफ द कूपन पीरियड होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं फॉर्मूला लगा, इसका क्या रिजल्ट आता है वो दिखा देता हूँ। COUP कूपन डेज BS करेंगे, उसके बाद सेटलमेंट डेट, कॉमा मेच्योर डेट, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर कॉमा और 3। देख इसमें आया 214 दिन। अब देख 214 दिन कैसे आए, हम इसको कैलकुलेट करेंगे 214 दिन कैसे आए। इस फॉर्मूले को मैं नीचे भी कर लेता हूँ ताकि अच्छी समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे 61 डेज आए, ये दोनों ही डेज हम निकालेंगे कि कैसे आए। हमें काउंट करना है कहां से, हमें काउंट करना है जून से जनवरी तक। कहां तक काउंट करना है, जून से जनवरी तक। अब देखिए जून में 21 जून ऑलरेडी हो चुका है। जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है, जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो पीछे 21 जून हो चुका है, यानी 21 दिन निकल चुके हैं, तो पीछे कितने बचे, 9 दिन। फिर जुलाई के 31 दिन हो गए, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन और जनवरी के कितने बजे, कितने दिन है, 21 दिन। अब हम ये जो है कैलकुलेशन हम ऐसे करके देखते हैं कि यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही फिगर आना चाहिए 214। इक्वल के साथ लिखता हूं मैं 9 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 21। देखिए सेम आ रहा है, यानी 214 दिन के बाद में जो बिगिनिंग टाइम से जो सेटलमेंट टाइम जो है, जो जहां से कूपन की जो बॉन्डिंग जो प्रोसेस से सेटलमेंट तक का जो टाइम हो कितना दिन, इसमें 214 दिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी से कोई इसका लेना देना नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग चीज है और ये सेटलमेंट और बिगिनिंग जो टाइम होता है वो अलग चीज है। ठीक है, वैसे कि सब नीचे वाला करके देखते हैं कि 61 दिन कैसा है। देखिए इसमें जनवरी से शुरू हो रहा है, तो यहां से हम काउंट करेंगे नवंबर से जनवरी, यानी इसका जो प्रोसेस शुरू हुआ कब से शुरू हुआ है, नवंबर से शुरू हुआ, कहां तक होगा, जनवरी तक होगा। देखिए तो नवंबर के 15 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो पीछे कितने दिन बचे हैं, सॉरी नवंबर के 15 दिन निकल चुके हैं, तो पीछे कितने दिन बचे हैं, नवंबर 30 दिन का होता है तो 15 दिन बचे। दिसंबर के कितने दिन बचे रहे, 31 दिन बचे। ठीक है, और 15 जनवरी। अब ये फिगर देखते हैं आ रहे कि नहीं आ रहे। इक्वल के साथ 15 + 31 + 15 61 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जो सेटलमेंट टाइम से पहले जो बिगिनिंग टाइम से लगा करके जहां से बॉन्डिंग का जो प्रोसेस शुरू होता है और जहां तक फाइनल डील होती है वहां तक का जो टाइम है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है कूपन डेज SNC, यानी ये जो कौन सा टाइम काउंट करेगा, ये टाइम वो काउंट करेगा कि सेटलमेंट के बाद जो नेक्स्ट कूपन कब आएगा, यानी सेटलमेंट के बाद में नेक्स्ट जो कूपन की डेट कब आएगी। ठीक है, तो वो काउंट करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए पहले तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, उसके बाद में आपको हम देखते हैं कि ये कैसा आया। COUP कूपन डेज
एसएनसी। इसमें भी वही करना आपको, सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योर डेट कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा और 3 151 डेज आ रहे हैं। इसको मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूं, ठीक है, 120 डेज। अब देखिए ये कैसे होगा। अब इसमें देखिए कि इसका जो सेट, इसको रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना, सेटलमेंट से नेक्स्ट कूपन डे कब आएगा। देखिए अब इसमें यहां पे देखिए इसका रोल रहेगा, यहां पे फ्रीक्वेंसी का रोल रहेगा, इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का रोल रहेगा। फ्रीक्वेंसी का रोल कैसे रहेगा कि आपने जनवरी से शुरू किया है, यानी आपने जो है 21 जनवरी जो आपका है, आपका सेटलमेंट हो गया। लेट्स इसमें क्या हुआ, 21 जनवरी को सेटलमेंट हो गया। अब 21 जनवरी से सेटलमेंट होगा तो जनवरी के कितने दिन बचे, इसमें जनवरी से आपको कहां तक काउंट करना है, जनवरी से जून तक काउंट करना है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट जो किस्त आएगी कब आएगी, वो कब आएगी, 21 जून भी आएगी, 21 जून 2021 को आएगी, ठीक है। तो जनवरी से आपको जून तक काउंटिंग करनी है। तो जनवरी के कितने दिन बचे आपके पास, 10 दिन बचे। जनवरी के कितने दिन है, 10 दिन। फरवरी का 28 दिन, क्योंकि 21 में 28 दिन का होता है। मार्च में 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के कितने दिन है, 21 दिन, ठीक है। तो ये जो है इसको काउंट करेंगे हम, 10 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 21। देखिए 151 आ रहे, 151 ये फिगर मिल रहा है। इस तरीके से ये क्या आपकी जो सेटलमेंट डेट से नेक्स्ट जो कूपन डेट आ रही है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। नीचे वाला भी देख सकते हैं, नीचे वाला में ये तो ईयरली काउंट करे इसलिए। अब देख हाफ ईयरली में कैसे होगा, हाफ ईयरली में कैसे होगा, हाफ ईयरली में देखिए कि यहाँ पे देखिए कि 15 जनवरी को ये कूपन स्टार्ट हो रहा है, तो ये 6 मंथ है। तो हम यहाँ 15 जनवरी के बाद में अगर साल में 2 बार मिल रहा है, यानी ईयरली अगर ये देखिए ईयरली होगा तो नवंबर से नवंबर मिलेगा, और अगर इसको हाफ ईयरली करेंगे तो जून के बाद इसका सेकंड जो फर्स्ट जो है वो मिलेगा मई के। तो जनवरी से 15 मई तक काउंट करना है। लेकिन 15 जनवरी में यहाँ कितने दिन बचे रहे, 16 दिन। जनवरी के 16, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30 और मई के 15। यानी जब इनको ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ ऐड इसको, 28, 31, 30 और 15। देखिए 120 आ गए, दोनों मैच कर। यानी कि अपने को अगर 6 मंथ का निकालना है तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि जनवरी के बाद में अगर सेटलमेंट हुआ है तो 6 मंथ होता है, 6 मंथ होता है तब तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ अगर होता है जनवरी तो 6 मंथ तो कब होता है, जून में होता है इसका। और अगर नवंबर की बात करें तो इसका 6 मंथ कब होगा, वो होगा मई के अंदर। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का यहाँ रोल है कि अगर आप यहाँ देखिए मैं जैसे चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 4 लिखूंगा तो ये अलग आएगा। यह करता हूँ 15 जनवरी 21 के बाद में 15 नवंबर 22, या मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर देता हूँ 4 कर लेता हूँ। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट कुछ अलग मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट अलग मिलेगा,
बाकी यहाँ पे देखिए चेंजेस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक 31 डेज हो गए। यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो अलग आएगा, और हाफ ईयरली करते हो अलग आएगा, ठीक है। अगर आपने 4 लिखा है यहाँ पे, 4 लिखने से 4 लिखा तो क्या होगा 91 मतलब 92 डेज के बाद में इसकी क्या आ जाएगी, टोटल जो कूपन टाइम आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये बिल्कुल ये चेंज नहीं हो रहा है, आप 1 ईयर करोगे 2 करोगे तो ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब। इसका तो ये कि सेटलमेंट और बिगिनिंग टाइम में जो मैच है उस टाइम को ये काउंट करेगा। यहाँ पे देखिए सेटलमेंट से नेक्स्ट कूपन डेट यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ 31 आ गया, क्योंकि हर 3 माह से ये किस्त आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम जो कूपन डेज सेटलमेंट से नेक्स्ट कूपन कब आ रहा है वो इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद है कूपन, नेक्स्ट कूपन की डेट कब है, एनसीडी मतलब नेक्स्ट कूपन की डेट। देखिए इसको यहाँ हर एक के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कूपन एनसीडी एंड रिटर्न द नेक्स्ट कूपन डेट आफ्टर सेटलमेंट। सेटलमेंट डेट के बाद में नेक्स्ट कूपन डेट कब आएगा वो निकालेगा। वो कैसे निकालेंगे देखिए, फॉर्मूला यूज करते पहले, फिर समझेंगे कि रिजल्ट कैसा आया, ठीक है। COUP कूपन एनसीडी, उसके बाद में सेटलमेंट डेट, फिर कॉमा, फिर मैच्योर डेट कॉमा, फिर फ्रीक्वेंसी कॉमा, उसके बाद 3, ठीक है। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है इसको आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेट के अंदर। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको डेट के अंदर कन्वर्ट करना है। आप न्यू फंक्शन फॉर्म में जाएंगे, डेट के अंदर आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। देखिए तो 21 जून 2021 आ गया, इसको जिससे ड्रैग करोगे ऑटोमेटिकली इसका देखिए आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 21 जून 2021 आ गया, इसमें 15 मई 2021 आ गया, इसमें 15 फरवरी 2021, यानी जो नेक्स्ट कूपन डेट है, तो नेक्स्ट कूपन डेट कैसे आएगी वो बताता हूं कि देखिए यहां पे आप ईयरली कर रहे हैं, या आपने फ्रीक्वेंसी क्या किया 1 यूज किया है। 1 यूज किया मतलब ये है कि आपका सेटलमेंट कब हो गया 21 जनवरी को हो गया, लेकिन आपकी जो ये जो मेच्योर कब हो रहा है 21 जून से हो रहा है, यानी ईयरली काउंट हो रहा है 21 मेच्योर 21 जून को हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रोसेस कब हो गया था, शुरू कब हुआ था 21 जून को, इसका प्रोसेस कब हुआ था 21 जून को शुरू हुआ था। तो अगर ईयरली काउंट करते हैं तो इसकी किस्त कब आएगी 21 जून को, यानी ईयरली काउंट करेंगे तो 365 दिन के बाद ही वापस इसकी किस्त आएगी, ठीक है। अगर 21 जून इसकी मैच्योर डेट है, 21 जून से 21 जून कितने हुए 365 दिन, यानी वापस 21 जून को किस्त आएगी, ठीक है। अगर मैं इसको 2 करता हूं यहां पे मैं 2 लिखता हूं, तो यहां पे देखिएगा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां पे चेंज क्यों नहीं हुआ, यहां पे जो है वो चेंज क्यों नहीं हुआ। चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बोल रहा है कि जब सेटलमेंट के बाद की डेट जो आएगी, सेटलमेंट के बाद जो क्या डेट आएगी भाई 21 जून निकल चुका, उसके बाद सेटलमेंट 21 जनवरी के बाद यही तो आएगी 6 मंथ के बाद भाई। 21 जून के बाद मतलब 21 जनवरी के बाद में जो 6 माह के बाद जो किस्त आने वाली 21 जून को तो आएगी, यानी यह 2 किस्त चलेगी, जून में फिल हो गई, जून के बाद जनवरी और जून ऐसे चलेगी। तो अब जून तो या जनवरी आ चुका, तो जनवरी के बाद में क्या आएगी जून में तो आएगी किस्त। अब देखिए सेकंड बताता हूं आपको, अब इसमें देखिए इसमें मैं 1 करता हूं, 1 करूंगा, देखिए 1 करेंगे तो क्या आएगा इसमें 1 करेंगे तो क्या होगा 15 नवंबर से 15 नवंबर तक चल रहा है। 1 करेंगे इसको तो देखिए 15 नवंबर से 15 नवंबर तक चल रहा है,
1 करेंगे इसको तो क्या है 15 नवंबर से 15 नवंबर चल रहा है ये। लेकिन यहाँ मैं ये 1 करता हूं, या 1 करता हूं तो 1 में देखिए ये 15 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा, यानी यहाँ पे हर साल से हो रहा है, हर साल से। तो एक किस्त मतलब साल में एक बार मिलेगी तो 15 नवंबर से 15 नवंबर मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करता हूं, जैसे ही यहाँ पे मैं 2 करता हूं कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ 15 मई आ गया। 15 मई कैसे आया वो बताता हूँ। 15 मई ऐसे आया कि देखिए कि किस्त यहाँ पे कैसे चल रही है। अगर ईयरली काउंट करते हैं, ईयरली काउंट करते हैं तो क्या है, नवंबर से नवंबर चलेगी, ठीक है। और हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो क्या होगा, नवंबर के बाद में मई के बाद में नवंबर। तो अभी सेटलमेंट कब हुआ, जनवरी में हुआ है, तो जनवरी के बाद तो मई आएगा ना। सेटलमेंट जनवरी में हुआ है तो जनवरी के बाद तो यही तो कह रहा है कि नेक्स्ट कूपन डे कब आएगा, सेटलमेंट के बाद, तो मई में आएगा, तो ये पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि 4, इसका भी देख लेते हैं। इसमें कैसे होगा देखिए, इसमें देखिए पहले नवंबर, इसमें किस्तें कैसे कैसे बन रही है, इसमें किस्तें बन रही है, एक तो बन रही नवंबर के बाद में फरवरी, फिर फरवरी के बाद में मई, फरवरी मार्च अप्रैल फिर मई के बाद में जून जुलाई में आके अगस्त आएगा, सितंबर अक्टूबर में आके नवंबर आ जाएगा, ठीक है, फिर वापस नवंबर। तो यानी साल में 4 किस्तें आ रही है। तो अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट कूपन डे कब आ जाए, क्योंकि जनवरी में आपका सेटलमेंट हुआ है, तो यहाँ जनवरी में सेटलमेंट हो गया, नवंबर तो ऑलरेडी निकल चुका आपका, तो उसके बाद क्या बचा, फरवरी बचा ना, तो ये फरवरी। तो नेक्स्ट कूपन डेट कब आएगी, 15 फरवरी को आएगी। उसके बाद कूपन नंबर, यानी कूपन नंबर का मतलब ये है, ये भी इस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि आप साल में 1 बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, उस हिसाब से काउंट करेगा। ये भी देख लेते हैं कैसे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल COUP एन कूपन नंबर। उसके बाद में आपको लिखनी है सेटलमेंट डेट के साथ कॉमा, फिर मेच्योर डेट कॉमा, फिर फ्रीक्वेंसी कॉमा, उसके बाद 3 लिखना आपको, देखिए आपको दिख रहा होगा, फिर एंड। अब देखिए ये पे नंबर ऑफ कूपन कितने मिलेंगे टोटल मैच्योरिटी तक, नंबर ऑफ कूपन इसको कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं थोड़ा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए 3 कैसे आए, जनवरी 21 से जून 23 तक, इसको टोटल अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसको 3 कैसे मिलेगा वो देखना है। कि देखिए साल में 1 बार मिलेगा तो 21 में मिल जाएगा, फिर 22 में मिलेगा, साल में 1 बार मिल रहा है, और फिर 23 में मिलेगा। ये तो समझ में आ गया कि इसको 3 कूपन मिलेंगे। अब बात आती है 4 कूपन की, कि यहाँ पे इसको अगर हम हाफियरली करते हैं तो 4 कूपन कैसे मिलेंगे वो देखना है। इसकी डेट देखिए पहले, 15 जनवरी से 15 नवंबर, 15 जनवरी से 15 नवंबर, जनवरी 21 से नवंबर 22, ठीक है। अब देखिए इसको साल में 2 बार मिल रहे हैं, तो देखिए 21 के अंदर इसको कितने मिलेंगे, 2 कूपन मिलेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है,
और 22 के अंदर उसको कितने कूपन मिलेंगे? 2 कूपन मिलेंगे। टोटल कितने हुए? 4। करेक्ट। जनवरी में 21, फरवरी में 22, टोटल कितने हो गए? 4। इस तरीके से आप नंबर ऑफ कूपन काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली में देखिए कितना मिलेगा। क्वार्टरली में इसको मिलेंगे 8 कूपन मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? डेट क्या है? 15 जनवरी से 15 नवंबर। डेट है जनवरी 21 से 22 तक, जून 22। ठीक है। अब देखिए 21 में उसको कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, क्योंकि साल में उसको 4 कूपन मिल रहे हैं। 22 में उसको कितने मिलेंगे? उसको 22 में भी 4 मिलेंगे। टोटल कितने हुए? 8 कूपन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? नंबर ऑफ कूपन भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड है कूपन पीसी, यानी प्रीसीडिंग कूपन डेट, यानी जो आपने जो ये कूपन है, इस कूपन की जो पहले की डेट क्या थी। जैसे आपने जो कूपन मिल रहा है उस कूपन के, जैसे मान लो सेटलमेंट डेट से पहले जो कूपन कब मिला, कब मिला है ना, वो निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फिर समझाते हैं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इक्वल COUP कूपन, उसके बाद सेटलमेंट डेट। देखिए मैं इसको जूम किया है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये उसके बाद कॉमा, फिर मैच्योर डेट कॉमा, फिर फ्रीक्वेंसी कॉमा। उसके बाद आपको ये एक्चुअल 365 लिखना है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको वही करना है, आपको डेट चेंज करनी है, मतलब फॉर्मेट चेंज करना है। मोर फंक्शन में जाएंगे, उसमें टाइम डेट के अंदर आपको डेट फॉर्मेट चूज करना है, ये ठीक है। और मैं इसको ड्रैग करता हूं, ये देखिए। अब ये देखिए प्रीसीडिंग कूपन कैसे आया, डेट कैसा आई, 21 जून कैसा आई, 21 जून ऐसा आई। देखिए कि ये ईयरली काउंट कर रहा है, ईयरली में तो आपको समझ में आ गया 21 जून ही आएगी, 21 जून से 21 जून आएगी। ईयरली यहाँ पे 15 नवंबर आ रहा है, प्रीसीडिंग कूपन 15 नवंबर कैसे आ रहा है कि देखिए जनवरी को सेटलमेंट हुआ, ये सेटलमेंट से पहले देखिए ये है, ये जो भी कैलकुलेशन हो रही है सेटलमेंट से पहले और बाद, यही कैलकुलेट हो रहा है। सेटलमेंट से पहले जो है इसकी जो कूपन डेट कब थी? नवंबर थी। नवंबर के बाद जनवरी आए, तो सेटलमेंट की पहली डेट कब थी? इसकी 15 नवंबर थी। उसके बाद देखिए फोर्थ ऑप्शन की बात करें, इसमें भी सेटलमेंट से पहले कूपन डेट कब थी? 15 नवंबर थी। यानी कि पहले की डेट निकालनी है, सेटलमेंट से जो पहले की डेट कब थी और पहले के सेटलमेंट के बाद। ये तो हमने यहाँ निकाला सेटलमेंट के बाद की डेट, और ये सेटलमेंट के पहले की, यानी इसको तो बोलेंगे हम सेटलमेंट बाद, आफ्टर सेटलमेंट है ना। ये तो है आफ्टर सेटलमेंट, और ये बिफोर सेटलमेंट है, बिफोर सेटलमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड सेटलमेंट के पहले, सेटलमेंट के बाद, उसके नंबर ऑफ डेज, उसके कूपन्स, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।